हेलो स्टूडेंट्स, मैं ए के उप्रेती, प्रवक्ता जीआईसी चौराहा हॉलबाग। आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेके आ रहा हूँ जो कि है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, जिसे आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। टॉपिक नया नहीं है, किंतु उसे नए रूप में आपके सम्मुख पेश किया जाएगा, जिससे आप हिंदी या यूँ कहें संस्कृत की जो वैज्ञानिकता है शब्द निर्माण की, उससे रूबरू हो सकें। तो चलते हैं आज के इस लेसन की ओर, जिसका टॉपिक है संधि। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। संधि भाषा की दृष्टि से जब दो शब्दों के पास पास होने पर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि के साथ बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि मिलती है, तो ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। अब बात आती है कि संधि विच्छेद क्या है। जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? प्राय संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल होने पर जब एक या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब इसके प्रकार जान लेते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? हिंदी में स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। और संस्कृत में 2 और प्रकार की संधियां होती हैं, एक पूर्व रूप स्वर संधि, एक प्रकृति भाव स्वर संधि। अब यह देखा जाएगा कि दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने एक ऐसा स्वर, एक ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण में कम ताकत का इस्तेमाल होता है, और दीर्घ स्वर उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है। जैसे अ है ह्रस्व स्वर और आ है दीर्घ स्वर। इसी प्रकार से ई ह्रस्व, तो बड़ी ई जिसको ई कहा जाता है वो दीर्घ स्वर होता है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद समान स्वर आते हैं तो इनके मेल से दीर्घ आ स्वर बनता है। इसी प्रकार ह्रस्व या दीर्घ ई या ई के बाद जब समान स्वर आते हैं तो इनके मेल से दीर्घ ई स्वर बनता है, तथा ह्रस्व या दीर्घ उ या उ के बाद जब समान स्वर आते हैं तो इनके मेल से दीर्घ उ बनता है, उ स्वर होता है। इसके उदाहरण यहाँ पर 3 रखे गए हैं, जैसे अ धन अ बराबर आ, ज्ञान धन अर्थी बराबर ज्ञानार्थी, ई धन ई बराबर ई, कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र, उ धन उ बराबर उ, लघु धन उत्तर बराबर लघुत्तर। अब हम इन तीनों उदाहरणों को बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से बोर्ड में हम इनको कर सकते हैं। हमारा पहला उदाहरण था ज्ञान धन अर्थी। ज्ञान धन अर्थी में देखिए, पहले हम शब्द को लिखते हैं ज्ञान। लिखने में थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है क्योंकि ये बोर्ड नहीं है। ज्ञान धन अर्थी। अब देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आप गणित पढ़ते हैं, बीज गणित, उसी प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा और आप देखिए आपको काफी आनंद आएगा। ज्ञान, इसमें हलंत लगाया हमने, इसमें से हमने अ निकाला और स्वर था इसमें, क्योंकि कोई भी व्यंजन भली भांति हम तभी उसका उच्चारण कर सकते हैं
जबकि उसमें कोई न कोई स्वर मिला हो, अन्यथा वह आधा माना जाता है। आगे अर्थी का औ है और उसके आगे हमने वही जो वर्ण है थ और उसमें ई की मात्रा भी है तथा आगे ऊपर आधा रो भी लगा है, इसको लिख दिया। अब देखिए औ और ओ को हम मिला रहे हैं क्योंकि हमारा नियम कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ, यहाँ पर दोनों ह्रस्व हैं, औ भी ह्रस्व, इधर औ ज्ञान का औ भी ह्रस्व है, अर्थी का औ भी ह्रस्व है। इन दोनों के स्थान पर दीर्घ, क्योंकि संधि का नाम है दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, तो दीर्घ ही होगा। तो औ धन औ बराबर आ हो गया। अब हमारा बाईं ओर हमारे पास ज्ञान बचा, जिसमें हमने हरंत लगा रखा है। ज्ञान कहेंगे हम उसको, ज्ञान न नहीं कहेंगे, ज्ञान आधा नौ है वो। आगे थ और उसमें बड़ी की मात्रा और उसके साथ ही रो लगा हुआ है। अब हमने नौ में आ मिलाया तो ये हो गया ना, इधर ये ना हो गया। पहले हमारा ये जो औ और औ मिले थे, इनकी जगह पे हमारा आ हुआ था। अब हमारा क्या हो रहा है, हमने, अब क्या हो रहा है ये ध्यान से देखना है आपने। हमने ना में आ मिलाना है। जब आप आधे व्यंजन में कोई स्वर मिलाते हैं तो वो आगे वाले स्वर की तरह उसको लिखा जाता है। नौ, आधा नौ में आ मिलाएंगे तो ना हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारा ज्ञा, उसको हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर हमारा बचा थौ और उसमें बड़ी की मात्रा और उसमें रौ लगा दिया आपने। और पूरे को अगर आप मिला देंगे तो ये अपने आप स्वयं, आपको कोई प्रयास नहीं करने हैं, ज्ञानार्थी शब्द बना। इसी प्रकार हमारा दूसरा शब्द था कविधन इंद्र। दूसरा शब्द था हमारा, अब ई का उदाहरण देखिए आप, कवि धन इंद्र, ये हमारा ई का उदाहरण है। क्योंकि पहले आपने ओ का उदाहरण देखा, इसमें भी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, केवल एक एक उदाहरण ले रहे हैं। अब देखिए कैसे इसको अलग किया जाता है, ये देखना है आपने। सबसे पहले हमने क्या किया, कौ वो कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या किया गया है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ये जो ई है इसे निकाल करके यहाँ लिख रहे हैं। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है इसमें। ये ई कहाँ से आया, कहाँ से आया ई, ये ई आया ये वाला जो ई की मात्रा थी, क्योंकि वो में हलंत लगा है, वो आधा हो गया है। इंद्र का ई हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आगे जैसा जो भी वर्ण यहाँ पर है, अक्षर कह सकते हैं हम इसको, वो लिख दिया हमने। दोनों को मिला करके क्या होता है, दीर्घ। दीर्घ ई क्या होती है, दीर्घ स्वर क्या होता है ई का, ये होता है। अब आपने क्या करना है, इधर कव लिख देना है और इधर आपके पास ई है, बड़ी ई है, और इधर आपने जैसा जो वर्ण था उसको वैसे ही लिख देना है। इसका काम समाप्त हो चुका है। ई और ई, इनकी जगह पे हमने बड़ी ई बना दिया है। इस वाले अब समीकरण जैसे होते हैं बीजगणित में, उसी प्रकार से इन दोनों का काम शुरू हो गया। और वो में बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तो आप क्या हो जाएगा, वी, ये हो गया। अब यहां पर इसका काम भी खत्म। अब क्या बचा हमारा, इधर बचा कौ, इधर बचा आधा नौ, उसमें दो, उसमें री की मात्रा और उसमें रो की रो नीचे से, और शब्द बना हमारा कविंद्र। अब हम तीसरे शब्द की ओर जाएंगे। तीसरा शब्द है लघु धन उत्तर।
ये तीनों आपको अलग अलग, एक अ का उदाहरण प्रस्तुत किया गया यहाँ पर, एक ई का, और एक हम ऊ का उदाहरण दे रहे हैं। उसके बाद आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लघ, क्या किया हमने इसमें से, ये निकाला, अपने आप निकलेगा वो, आपको केवल देखना है, आप गलती न करें। ये देखिए, अब हम ऊ और ऊ को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, दीर्घ ऊ, दीर्घ स्वर बन रहा है। यहां क्या बचा आपका, लघ, यहां क्या बचा आपका, तर। अब पहले की भांति इसका काम पहले खत्म हो चुका है, इसकी जगह पे क्या आ गया, ऊ आ गया दीर्घ। अब आपने इसका काम शुरू करना है, यानी कि आपने आधे घ में ऊ, बड़ा ऊ जिसको आप कहते हैं ऊ, जिसका उच्चारण है, आप उसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा घू, बड़ा ऊ है ये। अब यहां क्या बचा आपका, लो, यहां क्या बचा आपका, तर। शब्द क्या बना, लघुत्तर। इस प्रकार से बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से संस्कृत में कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं बन जाता, उसका कोई न कोई कहीं न कहीं वैज्ञानिक आधार होता है। तो इस प्रकार से आपने ये शब्द बनाए। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो हैं प्रयास करेंगे। मैं इसमें से आपको ये बताता हूं कि आप जो हैं एक कागज कलम निकालेंगे, पेन निकालिए आप, और उसके बाद आप जो हैं ये 4 यहाँ पर हमने उदाहरण दिए हैं। मत धन अनुसार, अभ्यास हेतु शब्द नहीं, देवधन आलय, गिरिधन ईश, गुरु धन उपदेश। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप निकालिए अपनी पेन और कॉपी और इसी समय प्रयास करिए कि आप इसको कितना सीख पाए हैं।